वो जो सामने रूम दिख रहा है उसमें जाना है, घबराना मत, सब अच्छा होगा। मनोज घबराते हुए उस रूम में चला गया और तभी मिस्टर ओबरॉय अभय के पास आए। अभय सर, एक क्वेश्चन था, इंटरव्यू किस पोस्ट के लिए है? वो जो सामने रूम दिख रहा है उसमें जाना है, घबराना मत, सब अच्छा होगा। मनोज घबराते हुए उस रूम में चला गया और तभी मिस्टर ओबरॉय अभय के पास आए। अभय सर, एक क्वेश्चन था, इंटरव्यू किस पोस्ट के लिए है? आपके फ्रेंड की क्वालिफिकेशन क्या है? मिस्टर ओबरॉय, उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो मेरा दोस्त है और मेहर को रिप्लेस करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके सर। मिस्टर ओबरॉय, एक बात और, कल यहाँ ऑफिस में मुझे नोटिस बोर्ड पर अपनी एक फोटो चाहिए। एम्प्लॉइज को अपने नए बॉस के बारे में पता चलना चाहिए ना? जी सर, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। प्रेरणा सिंघानिया, बहुत बेइज्जत कर लिया तुमने मुझे और मेरे दोस्त को। अब तुम्हारी बारी, तैयार रहो, एक के बाद एक कई झटके मिलने वाले हैं तुम्हें। सिंपल सी जॉब के लिए इंटरव्यू है, यूपीएससी का एग्जाम नहीं है। अपने बारे में कुछ बताओ, क्या करते हो, क्या पसंद है, घर में कौन कौन है? सर, इससे पहले मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी का काम करता था। घर में हम 3 लोग हैं और हम गरीब लोगों की क्या पसंद और क्या नापसंद, जरूरत पूरी हो जाए बस वही काफी है। सर, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ पर मेहनती हूँ, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मिस्टर ओबरॉय मनोज की बात सुनकर हैरान तो थे, लेकिन उन्होंने उसे अपने चेहरे से छलकने नहीं दिया। मनोज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये जॉब तुम्हारा हुआ। तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए महीना रहेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, फिर तुम्हें स्टाफ से मिलवाना है। मनोज ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। 1 लाख रुपए महीना? और ये कैसा इंटरव्यू था जिसमें कोई सवाल ही नहीं पूछा गया? मिस्टर ओबरॉय मनोज को एक रूम में लेकर गए। वहाँ प्रेरणा भी थी। मिस्टर ओबरॉय के साथ मनोज को देखकर वो हैरान रह गई। अटेंशन एवरीवन, ये है मिस्टर मनोज, न्यू मैनेजर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। इन्होंने मेहर को रिप्लेस किया है। आज से आप सबके बॉस यही हैं। ये सुनकर सभी तालियां बजाने लगे और मनोज को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। लेकिन प्रेरणा के तो होश उड़ गए। जिसे उसने इतना बेइज्जत किया वो उसका बॉस है। उसे लगा कहीं वो कुछ सपना तो नहीं देख रही। कुछ ऐसा ही हाल मनोज का था। उसे इतनी बड़ी पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है और वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के। आखिर चल क्या रहा था यहाँ? उसे तो ठीक से बात करना भी नहीं आता, फिर वो इतने पढ़े लिखे लोगों से काम कैसे करवाएगा? ये सोचकर मनोज की हालत खराब होती जा रही थी। वो बाहर निकला और अभय को फोन लगाया। तू कहाँ है अभय? और ये सब हो क्या रहा है? मैं मैनेजर? ये सब तूने कैसे किया? मनोज, टाइम आने पर तुझे सब पता चल जाएगा। अभी ये सब टेंशन छोड़, घर जाकर वाइफ और अपने बच्चे के साथ जॉब मिलने की खुशी को सेलिब्रेट कर। अभय ने चौंका दिया है मनोज को और बदल दी है उसकी जिंदगी। आगे और क्या क्या करने वाला है वो? क्या होगा जब प्रेरणा देखेगी ऑफिस के बोर्ड पर अभय का फोटो? कौन है अभय पर हमला करने वाले लोग? कैसे लेगा अभय अपना बदला? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं वो हूँ जो इस वक्त तुम्हारे दिमाग में उठ रहे सभी सवालों का जवाब दे सकता है। तुम पर अटैक कौन और क्यों करवा रहा है, सबका जवाब है मेरे पास। अगर जानना है तो शाम 7 बजे होटल मैरियट पहुंच जाना। अभय को अब शाम का बेसब्री से इंतजार था। अभय ने देखा कि वहां पहले से ही कोई बैठा था जिसकी अभय केवल पीठ देख पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो टेबल पर पहुंचा तो वहां जो बैठा था उसे देखकर भौचक्का रह गया। आप? सामने चेयर पर विशाल राठौड़ बैठा था। हाय अभय, आओ बैठो। मिस्टर राठौड़, आप जानते हैं मुझ पर किसने अटैक किया? हाँ, मैंने करवाए थे तुम पर अटैक। आपने? पर क्यों? तुम्हारा टेस्ट था वो अभय, जिसमें तुम पास हुए। टेस्ट? पर किस लिए? जब से तुमने मेरी जान बचाई थी अभय, मैं तब से तुमसे मिलकर थैंक्स बोलना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। फिर कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मेरी बेटी सानिया की जान खतरे में है, तब मुझे तुम्हारा ख्याल आया। लेकिन फिर पता चला कि तुम 3 साल से सर्विस से बाहर थे, इसीलिए तुम्हारा टेस्ट लेना पड़ा कि अपनी बेटी को लेकर तुम पर यकीन भी कर सकता हूँ या नहीं। और मैं टेस्ट में पास हो गया
इसीलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी का साया बनकर 24 घंटे उसके साथ रहो। मुझे छुपाने के लिए मेरे दुश्मन मेरी बेटी का सहारा ले रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि सानिया मेरी बेटी होने की सजा भुगते। हाय पापा, तो किस स्पेशल गेस्ट से मिलवाने बुलाया है आपने मुझे? अभय ने पीछे मुड़कर देखा तो सानिया उनकी तरफ आ रही थी। कम सानिया, बेटा अभय, इनसे पुरानी जान पहचान है हमारी, पर आज तक तुम नहीं मिली इनसे। ये हमें ऑफिस में ज्वाइन करेंगे, इसलिए सोचा तुम्हें मिलवा दो। अभय, मीट माई डॉटर सानिया, यू विल वर्क एज हर लेफ्ट हैंड इन ऑफिस। अब जब तुम दोनों को साथ में काम करना ही है तो क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान लो, हमारे बिजनेस के लिए अच्छा होगा। सानिया ने मना करना चाहा, लेकिन अपने पापा के खिलाफ बोल पाने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उसे अभय के साथ जाने के लिए मानना ही पड़ा। दोनों होटल से बाहर निकले। अजीब मुसीबत है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो घर पर आराम से सोती। ओ मैडम, मुझे भी कोई मजे नहीं आ रहे तुम्हारे साथ जाने में। तुम कब क्या कर बैठो कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारा भरोसा है? झूठ बोलने में पीएचडी की है तुमने। बोल रहे थे कि पापा को नहीं जानते, अब ये पुरानी जान पहचान कहाँ से निकल आई? लाया, अब तुम यही सड़क पर लड़ती रहोगी मुझसे या मैं जाऊं घर? थोड़ा टाइम तो पास करना ही पड़ेगा। मैं अपनी एक फ्रेंड को बुला लेती हूँ ताकि तुम्हें ना झेलना पड़े। हो, थैंक यू सो मच। तुम्हारी फ्रेंड के आने से मुझे भी तुम्हें झेलने के लिए कोई पार्टनर मिल जाएगा। बस आई होप तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे जैसी ना हो। तभी सानिया का ड्राइवर कार लेकर आ गया। दोनों उसमें बैठे और कुछ ही देर में क्लब में पहुंच गए। सानिया के फ्रेंड अंकिता भी कुछ देर में क्लब आ गई और उन पर नजर पड़ी अनुराग की, जो सूर्या और रिया के साथ वहां आया था। ये फटीचर यहाँ भी आ गया। इन जैसों को तो क्लब के बाहर भी फटकने नहीं देना चाहिए, और ये आदमी अंदर घूम रहा है। उस दिन पार्टी में तो विशाल राठौड़ की वजह से इसे कुछ नहीं बोल पाया। सूर्या प्लीज चलो यहाँ से, मुझे इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखनी। रिया और अनुराग, तुम दोनों बिना बात ही अपना खून जला रहे हो। मेरे पास एक आइडिया है इसे सबक सिखाने का, चलो मेरे साथ। अनुराग और रिया सूर्या के पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन सूर्या करने क्या वाला था? तीनों क्लब के मैनेजर के ऑफिस के बाहर खड़े थे। सूर्या, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लान क्या है तुम्हारा? बस तुम देखती जाओ रिया। तीनों ऑफिस के अंदर गए तो सामने क्लब का ऑनर जतिन कपूर बैठा था। सूर्या को देखकर वो मुस्कुराया और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हाय सूर्या, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कशिश का नया बॉयफ्रेंड अभय यही नीचे है, और वो भी किसी और लड़की के साथ। बेचारी कशिश के साथ गेम्स खेल रहा है। मुझे लगा तुम्हें बताना चाहिए। जतिन ये सुनकर आग बबूला हो गया। हालांकि कशिश उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। अभय सर, क्लब के ऑनर आपसे मिलना चाहते हैं। सानिया और अंकिता एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्लब का ऑनर तुम्हें क्यों बुला रहा है? लेडीज, वो मेरा फ्रेंड है तो मिलने बुलाया होगा। आप दोनों एंजॉय कीजिए, मैं कुछ देर में ज्वाइन करता हूँ आपको। क्या अभय और सानिया के नोक झोंक वाले रिश्ते में कभी आएगा सुधार? क्या रिया, अनुराग और सूर्या जान पाएंगे अभय का राज? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐस है का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप। अभय वहां से गया। सानिया झट से बोली, अंकिता, तुझे किसी काम से बुलाया है यहाँ। इस अभय को हमें बहुत सारी शराब पिलानी है, फिर इसके दिल की बात जाननी है। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। सानिया, तुझे अभय से प्यार व्यार तो नहीं हो गया जो ऐसी बचकानी हरकतें कर रही है? तुझे क्या उसकी बेहोशी का फायदा उठाना है? क्या हो रहा है ये सब? प्यार, वो भी इस आदमी से? कभी नहीं, ये मेरे टाइप का है ही नहीं। मुझे स्ट्रॉन्ग माचो मैन पसंद है। ये तो एकदम लल्लू है, इसे तो एक पंच में ढेर कर सकती हूँ मैं। मुझे तो ये पता करना है कि इसकी असली पहचान क्या है, कौन है ये। होश में इससे कुछ उगलवाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये ओवर स्मार्ट बनता रहता है, इसीलिए ये रास्ता अपना रही हूँ। अब जब वापस आए तो इसे ड्रिंक पर ड्रिंक पिलाकर अपने कंट्रोल में कर लेंगे। यहाँ सानिया प्लान बना चुकी थी, और वहाँ ये देखकर कि अभय जतिन के ऑफिस में चला गया है, सूर्या, रिया और अनुराग खुश हो गए थे। ये सोचकर कि अभय सही सलामत बाहर नहीं निकलेगा। अभय जतिन के ऑफिस में घुसा तो वहाँ उस जतिन के साथ उसके 4 बॉडीगार्ड खड़े थे। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूँ, क्यों बुलाया मुझे?
तुझे ये वार्निंग देने बुलाया है कि कशिश से दूर रहना, वो मेरी बंदी है। अच्छा जी, उसने तो कभी बताया नहीं, मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बात? तो क्या तेरा बाप भी मानेगा? जब मेरे बॉडीगार्ड्स तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे तो अपने आप तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये कहते ही जतिन ने अपने बॉडीगार्ड्स को अभय को मारने का इशारा कर दिया, लेकिन अभय ने अपने एक ही पंच से एक बॉडीगार्ड को जमीन पर गिरा दिया। ये देख जतिन चौंक गया। इसके बाद उसकी लड़ाई चलती रही और एक के बाद एक सभी बॉडीगार्ड्स जमीन पर ढेर हो गए। जतिन गुस्से से पागल हो गया और उसने अभय को पंच मारा। अभय ने भी हाथापाई में कोई कसर नहीं छोड़ी और जतिन को अधमरा कर दिया। मैं दुश्मन को जिंदा छोड़ने पर यकीन नहीं रखता, लेकिन तुझे और तेरे एक बॉडीगार्ड को जिंदा छोड़ रहा हूँ ताकि तुझ में मेरा डर बना रहे, और तेरे बॉडीगार्ड को, क्योंकि कोई तो तुझे भी हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए चाहिए ना। प्रिया, सूर्या और अनुराग अभय को कमरे से सही सलामत निकलता देखकर भौचक्के के रह गए। तभी अनुराग बोला, ये तो ऐसे बाहर आ रहा है जैसे अंदर कुछ हुआ ही ना हो। जतिन ने कुछ किया क्यों नहीं? तीनों पूरी बात जानने के लिए ऑफिस के अंदर भागे और अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जतिन, ये सब क्या हुआ? क्या अभय ने किया ये सब? खुद को बहुत बड़ा फाइटर समझता है ये अभय। वहाँ अभय अंकिता और सानिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उनकी टेबल पर तरह तरह की शराब रखी थी, महंगी से महंगी। क्या बात है, इतनी शराब? तुम दोनों में से किसकी जिंदगी में इतना गम है? वो यो काइंड इन्फॉर्मेशन खुशी में भी पी जाती है। अभय को पिलाने के चक्कर में सानिया ने खुद बहुत पी लिया और नशे में वो बोल गई जो नहीं बोलना चाहिए था। अरे जल्दी जल्दी पियो यार, और बताओ फिर तुम्हारी सच्चाई। कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करना चाहते हो? इतनी प्लानिंग की है तुमसे आज सच उगलवाने की, यार कुछ तो बताओ। सानिया की बात सुनकर अभय उसे चौंक कर देखने लगा और अंकिता की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। नशे में बहुत बड़बड़ कर रही है सानिया, अब हमें इसको इसके घर छोड़ देना चाहिए। दोनों ने सानिया को कार में बिठाया और कुछ ही देर में सानिया के घर के बाहर पहुंच गए और उनके वहां पहुंचते ही एक बाइक उनकी कार के पास से गुजरी। एक जोरदार आवाज हुई। बाइक वाले ने कार का विंडो ग्लास तोड़ दिया था। बाइक आगे से मुड़कर फिर से आई। अंकिता ने सानिया को नीचे की तरफ धक्का दिया और एक बियर बोतल विंडो के बाहर फेंकी जो सीधा बाइकर को लगी। अभय उसका निशाना देखकर चौंक गया, लेकिन तभी कार से उतरा और बिना कुछ कहे वहां से निकलकर भागा और अंकिता उसे देखती रह गई। कौन है जिसने किया है सानिया की कार पर हमला? क्यों भागा अभय वहां से? अब कौन बचाएगा सानिया को? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैडएस है का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैडएस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।